हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। समीकरण मापांक 1 माइनस आयोटा की घात x बराबर 2 की घात x के शून्येतर पूर्णांक मूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो, हमें एक समीकरण दिया हुआ है और हमें इस समीकरण के शून्येतर पूर्णांक मूलों की संख्या बतानी है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण हम जानते हैं, यदि यदि कोई सम्मिश्र संख्या z बराबर में a प्लस आयोटा b हो तो इसका जो मापांक है यानी मापांक z वो क्या आता है, वर्गमूल में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर ये आता है। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास में क्या लिखा हुआ है समीकरण में, मापांक 1 माइनस आयोटा इसका स्क्वायर बराबर में 2 की घात x स्क्वायर नहीं है, देखो इसकी घात x लिखी हुई है। ठीक है, और बराबर में है 2 की घात x। तो पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना z बराबर में है 1 माइनस आयोटा। तो अगर हम इसका मापांक निकालें तो वो क्या आएगा, वर्गमूल में 1 का स्क्वायर प्लस में माइनस 1 का स्क्वायर ये बनेगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस में 1 यानी कि वर्गमूल 2 ये आ जाएगा इसका मापांक। तो वर्गमूल 2 का मतलब क्या होता है, 2 की घात 1/2। तो 2 की घात 1/2 और इसकी घात है x बराबर में क्या लिखा हुआ है, 2 की घात x, यानी कि ये क्या बन जाएगा, देखो 2 की घात x/2 बराबर में 2 की घात x। तो अब दोनों तरफ आधार समान है तो घातों की तुलना करते हैं, तो x/2 बराबर में आ जाएगा x। और ये कब संभव है, जब x/2 का जो मान है वो किसके बराबर हो, शून्य के बराबर। ठीक है, क्योंकि x/2 को उस तरफ लेके जाएंगे तो x माइनस x/2 x/2 बन गया। तो यहाँ से x का जो मान है वो शून्य के बराबर आ रहा है। लेकिन हमें तो यहाँ पर शून्येतर पूर्णांक मूलों की संख्या बतानी थी, तो हमारे पास में तो एक ही मूल आ रहा है जो कि शून्य आ रहा है, और शून्य तो शून्येतर में आता ही नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं, अतः अतः शून्येतर पूर्णांक मूलों की संख्या क्या है, शून्य हो जाएगी। अतः शून्येतर पूर्णांक मूलों की संख्या 0 हो गई। मूलों की संख्या बराबर में क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, और 0 ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।